नंदुरबार जिल्हा हा मुख्यतः आपल्या आदिवासी संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध असा जिल्हा आहे। जिल्ह्यातील आदिवासी प्रामुख्याने भिल्ल व पावरा या जातीचे समूहातील आहेत। सदर जमाती नैसर्गिकरित्या निसर्गावर तसेच शेतीवर अवलंबून आहे। त्यानुसार त्यांची संस्कृती व जीवनशैली निसर्गाशी निगडीत आहेत। सदर जनजाती समूहाच्या धार्मिक आस्था, श्रद्धा तसेच परंपरा या विविध देवांना तसेच निसर्ग घटकांना समर्पित आहेत। अध्यक्ष महोदय, या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरांचे आणि अनधिकृतपणे चर्च बांधकामाचे विषय या लक्षवेधीमध्ये आहेत। अध्यक्ष महोदय, आणि इतर समाजातील धर्मांतराबद्दल आणि धर्मांतरण करण्याकरता मोठ्या प्रमाणावर चर्च त्या ठिकाणी तयार झाल्या। मोठ्या प्रमाणावर चर्चच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीचे आमिष, म्हणजे आरोग्याविषयी आमिष, अजून काही आता या ठिकाणी डिटेल गृहविभागाकडे याचा रिपोर्ट आहे। तर मी जे त्यांनी 3 प्रश्न मांडले, 2 तर माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करून यामध्ये अजून कडक कायदा कसा करायचा जेणेकरून धर्मांतरण होणार नाही याबद्दल गृहविभागाकडनं सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश असा दिलेला आहे की कास्टवर जे रिझर्वेशन आहे ते जर घेतलं असेल तर तुम्ही मग त्याच धर्मात असले पाहिजे। तुम्ही ज्यावेळेस धर्मांतरण करता किंवा दुसरा धर्म ज्यावेळेस अडॉप्ट करता त्यावेळी तुम्हाला कास्ट बेस्ड, कारण हे सोशल रिझर्वेशन आहे। आणि आपण ज्यावेळेस एखादा उदाहरणादाखल समजा मुस्लिम समाजात गेलो किंवा आपण ख्रिश्चन समाजात गेलो तर या समाजांमध्ये कास्ट नाही आहे असं मानलं जातं की याच्यात कास्ट नाही आहे, म्हणून कास्ट बेस्ड रिझर्वेशन घेता येत नाही असा तो निर्णय आहे। म्हणूनच मी त्याच्यात सांगतोय की त्यांनी जे काही आपल्याला आदेश, त्यांनी जी काही मागणी केलेली आहे, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं ज्या प्रकरणात उल्लंघन होत असेल त्या प्रकरणात कारवाई होईल। जर तुम्ही SC ST FIJNT OBC या जात प्रमाणपत्राचा वापर करून जर तुम्ही नोकरी घेतली असेल आणि जर नोकरी घेतल्यानंतर तुम्ही धर्मांतरण केलं असेल तर ही बाब जर निदर्शनास आली, तसे पुरावे जर समोर आले तर त्यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाचे आहेत। नमस्कार, जनजाति सुरक्षा मंच के इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर एक लंबी डिबेट चला था। आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बाद में उसी विषय पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी बात रखा गया कि इसका प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी किया जाएगा। इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज जनजाति सुरक्षा मंच का इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ है शरद चौहान के जी। शरद जी सामाजिक कार्यकर्ता है। शरद चौहान जी मूलतः महाराष्ट्र का ही है और उन्होंने हमें इस विधानसभा में क्या विषय रखा गया उसके ऊपर अपनी तरीके से समझाएगा। नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा में धुले महानगर शहर के जो आमदार, जिसको हम लोक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि कहते हैं, तो उन्होंने अनूप भैया अग्रवाल, उन्होंने एक RTI के द्वारा जो प्रश्न सामने आया वो विधानसभा में लक्ष्यवेधी रूप में रखा था। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उन्होंने रखा और उसका जो बेस है वहाँ के नंदुरबार में रहने वाले एक जनजाति उमेश गावित, जिन्होंने लगातार अनशन किया था। उनकी मांग यह थी कि हम जनजाति क्षेत्र में हैं, 5वीं अनुसूची में आते हैं और हमारा जो धर्मांतर है या फिर धर्म जो है वो सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये होने के बावजूद भी ऐसे कितने अवैध रूप से चर्च वहाँ पर चलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक RTI किया था। मगर RTI का भी लगातार जब जवाब नहीं मिल रहा था तब उन्होंने लगभग 1 महीने का अनशन स्वयं की बलबूते पर किया और उसके बाद उनको ये जानकारी मिली। वो जानकारी बहुत चौंकाने वाली है। ऐसे जानकारी है कि नवापुर जो एक ही तहसील है, उस तहसील के 199 ग्राम पंचायत, उस 199 ग्राम पंचायत में अवैध रूप से चर्च बनाए गए हैं। और एक चर्च तो ऐसे है कि एक जगह ऐसे है कि जहाँ पर 2 से 2300 जनजाति वहाँ पर है और उस जनजाति में 7 चर्च वहाँ पर बनाए गए हैं। तो यही विषय लोक प्रतिनिधि जो अनूप भैया अग्रवाल है उन्होंने सदन में रखा
और उन्होंने ये मांग की कि ये जो अवैध रूप से चर्च बंद रहे वो किसके कैसे बंद रहे, उन्होंने किसी की परमिशन ली है क्या। जो प्रश्न उमेश गावित ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपनी सनातन संस्कृति परंपरा का जतन करने के लिए उन्होंने जो खड़े किए थे, उसी का आधार लेते हुए सरकारी जो माहिती के आधार पर जो मिला था इन्हें, उसकी जानकारी लेते हुए इन्होंने ये प्रश्न सदन में रखा। जनप्रतिनिधि होने के कारण और लक्ष्य वेदी के माध्यम से ये प्रश्न आने के कारण उसे वहाँ के मंत्री जो है बावनकुळे साहब, उनको जवाब देना पड़ा। और उसमें उन्होंने कहा कि आपने जो बताया है कि लगभग 199 ग्राम पंचायत में ऐसे अवैध रूप से चर्च बने हैं, तो इस चर्च के लिए हम एक 6 महीने की एक अवधि लेते हैं और 6 महीने की अवधि के अंदर इसकी पूरी जांच पड़ताल करते हुए उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। मगर अग्रवाल साहब ने उस समय ऐसे कहा था कि अब सिर्फ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो उसके साथ विषय ऐसे है कि ये धर्मांतरण खाली चर्च में वहाँ जाने के लिए नहीं है, तो लोगों को बहला फुसला कर वहाँ के लोगों को कहते हैं कि आप बीमार है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको ये करके देंगे, अच्छा उपचार करेंगे। और डायबिटीज़ है, मधुमेह, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी उन्होंने ये सब किया है और उसके बाद उसका धर्मांतरण किया जाता है। और साथ में ये धर्मांतरण जो होता है या मत परिवर्तन जो होता है, मतांतरण जिसको हम कहते हैं, या क्रिश्चियन धर्म में चला जाना, उसके बाद उनकी कहीं भी नॉन यहाँ पर रजिस्टर सरकार इसमें नहीं होती है, तो इस विषय में उन्होंने कार्रवाई करने के लिए मांग की है। धर्मांतरण का कानून जल्द से जल्द हो, इसकी भी मांग की है। और उन्होंने एक विशेष रूप से बात बताई, जो बात ऐसे है कि ये जो धर्मांतरित हो रहे हैं वही लोग अपने अपने स्थान पर जाकर, यानी जनजाति समाज को जो संविधान के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके आधार पर नौकरी लेते हैं, मगर नौकरी लेने के बाद वो वहाँ पर अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, अपनी पूजा पद्धति बदलते हैं, उनके सनातन धर्म से, जनजाति समाज के धर्म से अनुसूचित जनजाति की जो व्याख्या की गई है, अनुसूचित जनजाति जिसको कहा जाता है, ऐसे कोई भी मापदंड या मानव बिंदु न रखते हुए वह अलग सी पूजा करते हैं। और इसी विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जगह ऐसे कहा है कि जो कि जनजातियों के सर्टिफिकेट लेते हुए अगर वहाँ पर जनजाति के आधार पर नौकरी की है और उनकी अगर वो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति, उनकी प्रार्थना, उनके सब रीति रिवाज अगर बदलते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उनको निरस्त कर देना चाहिए। इसी बात को भी उन्होंने उजागर कर दिया। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जितने विषय आते हैं या जो निर्देश दिए गए उस निर्देश का हम पालन करेंगे, मगर किसी का आरक्षण नहीं जाना चाहिए, ऐसे हमारी बात नहीं है इन्हें। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का हम आदेश करते हैं। इसी में विरोधी जो है उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन और इसमें भी जाति होती है, एसटी वहाँ पर भी होते हैं, मगर हमारे कुछ लोगों ने कहा, प्रतिनिधि ने उसमें कहा कि क्रिश्चियन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा कि क्रिश्चियन समाज के अंदर, मुसलमान समाज के अंदर ऐसे माना जाता है कि वहाँ पर जाति नहीं है, कास्ट नहीं है, तो इसी के आधार पर और एक सामाजिक न्याय दिया हुआ है। और माननीय संविधान के अंदर या जब बहस चढ़ी थी तो स्वयं जो संविधान के निर्माता हम मानते हैं पूजनीय बाबा साहेब अम्बेडकर, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि अगर समझो कोई जनजाति, कोई एससी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर अपना धर्म छोड़कर हिंदू जाति से अलग होकर अगर क्रिश्चियन या मुस्लिम बनता है, ईसाई बनता है, उनकी पूजा पद्धति अगर वो अपनाता है तो उसे आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ये उन्होंने लिख कर रखा है, संविधान में कानून पास हुआ है। तो इसके तहत ऐसे जो अनुसूचित जाति के यानी जो 342 में आते हैं, 341 में जो आते हैं, उनके लिए तो एक कानून बना है। मगर जनजाति समाज आज दुर्भाग्यपूर्ण जो जनजाति समाज में ये कानून नहीं बना है, जिसकी मांग जनजाति सुरक्षा मंच जो एक फोरम है जो अखिल भारतीय रूप का है, जिन्होंने विशेष रूप से जनजाति समाज जो धर्मांतरित हो रहा है और होने के बाद भी अपनी सभी सुविधा सरकारी योजनाएं का लाभ उठा रहे, उनके खिलाफ एक आंदोलन किया है। तो मुझे लगता है कि जो लगभग 3-4 साल से ये जो जनजाति सुरक्षा मंच का मुख्य विषय है
और इसी विषय को लेकर महाराष्ट्र हो, नासिक हो, नंदुरबार हो, जो महाराष्ट्र के जनजाति बहुल जिले हैं, वहाँ पर बड़ी रैली हुई थी और जनजाति समाज ने भी उसको स्फूर्त रूप से प्रतिसाद दिया था। जैसे नंदुरबार की रैली में 25,000 के ऊपर लोग शामिल हुए थे। यही मांग लेकर आए थे कि जो जो हमारे लिए सुविधा है वो धर्मांतरित करने वाले लोग ले रहे हैं, तो इसके खिलाफ अब कानून बनाए। इसलिए मैं जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से जो हमारे लोक प्रतिनिधि है, एमएलए जिनको कहते हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, अग्रवाल जी का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण विषय को सरास रूप से खुलेआम अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने सदन में रखा, पटल पर रखा और उसके ऊपर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी के साथ उस विषय के जो मंत्री है, महसूल मंत्री है, उनको जवाब देना पड़ा और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि तुरंत जल्दी हम 6 महीने के अंदर इस विषय को लेकर कोई ना कोई तो निर्णय करेंगे। मगर अन्य एक प्रतिनिधि ने ऐसे कहा कि अगर समझो ये अवैध रूप से खड़े हैं, तो अगर इसको 6 महीने का आप समय क्यों दे रहे हैं? जो अवैध है उसको अवैध रूप से हटा देना चाहिए। इसी के बारे में उन्होंने कहा कि ये प्रश्न जो है ये सामाजिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से उसको परखना पड़ेगा और उसके बाद ये परखने के बाद हम उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करेंगे, मगर उसके लिए हमें 6 महीने का एक अवधि चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लंबे समय से विषय चल रहा था वो कम से कम अभी 6 महीने के दायरे में विधानसभा के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद के अंदर आने के कारण अभी एक कानून प्रक्रिया के तहत, एक जिसको संवैधानिक, जिसको एक हम आधार कहते हैं, बुनियाद कहते हैं, उसके आधार पर इसकी अभी चर्चा हो जाएगी, होगी। और एक विषय जो गोपीचंद पडळकर जी है, जो भी लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने भी कहा कि कुछ विषय पर, जैसे कोविड के समय एक विषय उन्होंने बताया कि एक महिला जो जनजाति समाज से आती थी, उनको किसी शादी विवाह .com में से उनकी शादी तय हुई। जब वो शादी कर कर अपने घर चली गई तो उनका जो ससुराल था, वो ससुराल के सभी लोग एक दृष्टि से क्रिश्चियन थे, वहाँ पर यीशु की पूजा चलती थी। तो इन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगाई कि आप कोई भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो पूजा पद्धति है, आपकी जो परंपरा चलती आई है, उसको आप यहाँ पर नहीं कर सकते। इसीलिए आखिरी में उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने सनातन रूढ़ी परंपरा की अस्मिता के लिए अपने 7 महीने की बेटे के साथ उन्होंने आत्महत्या कर दी और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय भी पटल पर आ गया। तो इसी दृष्टि से ऐसे जो जो धर्मांतरित करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो चर्च के माध्यम से धर्मांतरित करते हैं उनके लिए भी कानून बनना चाहिए। ऐसे मांग एक दृष्टि से उठाई गई है और बार बार ये जिक्र हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश आदेश दिए, जो सरकारी नौकरी में आज भी है, उनको उसके तहत जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, उनको निरस्त कर देना चाहिए। ये विषय भी सामने आया। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस विषय को लेकर जो बहस वहाँ पर चली है, उस बहस को चलाने में या फिर उस विषय को अनशन करने वाले ये सभी जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सामाजिक दृष्टि से एक लड़ाई छेड़ी है, एक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया है। जो बरसों से धर्मांतरण का विषय चल रहा है, उसके विषय में एक सामान्य व्यक्ति, एक युवा अगर खड़ा रहता है और वो अनशन, जो लोकतांत्रिक पद्धति से जो आंदोलन के उपाय है, उसके सामने प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह है, वो अगर अपना पारंपरिक संस्कृति परंपरा छोड़कर अगर अन्य स्थान पर जाता है, अन्य धर्म में चला जाता है, तो उसको आरक्षण तथा उसका अनुसूचित जनजाति सूची से नाम निष्कासित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पर बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इस विषय पर जल्दी कार्रवाई हो, ये जनजाति सुरक्षा मंच का मांग है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। जनजाति सुरक्षा मंच का चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। धन्यवाद।